हेलो बच्चों, जैसे कि अपन ने लास्ट लेक्चर में पॉलिनोमियल स्टार्ट करा था, उससे पहले अपन नंबर सिस्टम कर चुके हैं। पॉलिनोमियल के अंदर मैंने आपको बताया था कि बेटा वेरिएबल की पावर होल नंबर होगा तो वो क्या होगा, एक पॉलिनोमियल होगा। तो आज अपन कंटिन्यू करते हैं, कुछ ग्राफ्स के क्वेश्चन करते हैं कि ग्राफ को कैसे अपने को बनाना है। उसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर और डिटेल में ग्राफ वाले क्वेश्चंस को करने वाले, जिनके क्रिटिकल पॉइंट और मैक्सिमम पॉइंट भी सीखेंगे। तो आज अपन ग्राफ को ड्रॉ करना सीखेंगे सबसे पहले। तो जैसे पहली लाइन तो ये है कि एलजेब्रिक इक्वेशन, इक्वेशन मींस एन इक्वल इक्वेशन। अब बेटा ये इक्वेशन है, मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इक्वेशन का सिंपल सा क्या मतलब हो गया कि एक इक्वल इक्वेशन, मतलब दोनों पार्टों के अंदर कोई इक्वल इक्वेशन बोल रहे हैं। मतलब यहाँ वेरिएबल की पावर अपने को ऐसी लेनी है कि इस इक्वेशन को अपन क्या करें, इक्वल कर सके। जिससे क्या है कि दूसरी साइड जो 0 आ रहा है तो अपने को इस साइड भी अपने को 0 बनाना है। 0 बनाने के लिए वेरिएबल के अपन अलग अलग नंबर या फिर या बोले अपन अलग अलग मान ले सकते हैं। दूसरी लाइन है इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन व्हेन डिग्री सेम। डिग्री क्या था, मैंने क्या बताया, डिग्री था वेरिएबल की पावर हाईएस्ट होगी वही उस इक्वेशन की डिग्री होगी। तो ये बोल रहा है कि जब डिग्री सेम होगी दे एड, बट व्हेन डिग्री आर डिफरेंट दे डोंट एड। जैसे एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, अगर आपको कोई बोले x की पावर 2 और प्लस x की पावर 5 दे दे, तो इसको अपन ऐड नहीं कर सकते बेटा, क्योंकि इनकी डिग्री अलग अलग है। इसकी डिग्री क्या है, 2 है और इसकी डिग्री 5 है। लेकिन अगर मैं ये दे दूं कि x की पावर 3 प्लस 5, एक ये हो गया और दूसरा मैंने दे दिया x की पावर 2 3 प्लस 9, तो इन दोनों को अपन ऐड कर सकते हैं। ऐड कैसे कर सकते हैं बेटा, जैसे ये देखो x की पावर 3 और x की पावर 3, 2x की पावर 3 और 9 और 5 14। मतलब सिंपल सा ये है कि अगर कोई इक्वेशन दी हुई है, कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिए हुए है, उनकी डिग्री बेटा सेम होगी, तो जब डिग्री सेम होगी तो क्या कर सकते हैं, उनको ऐड कर सकते हैं, उनको माइनस कर सकते हैं, उनको डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड के अंदर थोड़ा अलग हो जाता है क्योंकि अपने को पता है कि कांस्टेंट भी यहाँ पे आ रहा है। तो बेटा सिंपल ध्यान रखना है कि अगर डिग्री सेम है दो चीजों की तो उनको ऐड करना इजी है, या फिर अपन बोले उनको ऐड कर सकते हैं। अगर डिग्री सेम नहीं है तो उनको ऐड नहीं कर सकते। नेक्स्ट चलते हैं अपन, क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल। मतलब पोलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं। तो पोलिनोमियल को जनरली 2 टाइप में डिवाइड किया हुआ है। एक तो बेसिस किस पे, डिग्री पे बेस होता है, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। पहले अपन देख लेते हैं कि टर्म्स का मतलब क्या है और इसके बेसिस पे क्या होता है। मैंने क्या बताया था कि ये एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3 या 3x, इसको अपन क्या बोलते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल कौन है, x है और x की पावर होल नंबर है, तो कोई दिक्कत नहीं है सर। तो मेरे को ये बताओ, इस पूरे कंपाउंड को अपन ये नहीं बोल सकते क्या, इस वाली पूरी वैल्यू को, कि ये एक टर्म है। मैंने बताया था लास्ट क्लास के अंदर, इसको भी अपन बोल सकते हैं कि ये भी एक टर्म है। तो मतलब ये हो गया कि मोनिनोमियल क्या होगा, मोनोमियल क्या होगा जिसके अंदर सिर्फ एक टर्म हो। मतलब 5 का मतलब मैंने क्या बताया था, ये भी एक क्या है बेटा, पोलिनोमियल है। कैसा है, कांस्टेंट पोलिनोमियल है। इसको अपन ऐसे नहीं लिख सकते क्या, 5x की पावर 0 और किसी की भी पावर 0 हो तो वो क्या होगा, उसकी वैल्यू 1 होगी। तो ये कांस्टेंट पोलिनोमियल है और कैसा है, लीनियर। मतलब ये है अपने को एक्सप्रेशन को उठाना है, उसके अंदर सिर्फ एक पार्ट दिया हुआ है या फिर एक डिजिट दिया हुआ है, सिर्फ एक वेरिएबल दिया हुआ है, तो मोनोमियल हो जाएगा। जैसे 6m हो या फिर देखो 12ab हो, दोनों क्या है, मोनोमियल है। बायनोमियल में क्या होगा कि 5x प्लस 3 एक वेरिएबल के मल्टीप्लाई में दिया है कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है, कोएफिशिएंट का मतलब होता है साथी नंबर। क्या बेटा, साथी नंबर। डायरेक्ट याद रखो अपने को, साथी नंबर, साथी नंबर। साथी नंबर जैसे मैंने बोला कि 5x है, तो यहाँ x का कोएफिशिएंट क्या होगा, 5, और x का साथी नंबर क्या होगा, 5 होगा। मैंने बोला 9x स्क्वायर, तो ये आपको ये बोले वेरिएबल का कोएफिशिएंट क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ कौन है, 9 है, और 9 को अपन ने क्या बोला, साथी नंबर, मतलब x का साथी कौन है, 9 है। तो ये बोल रहा है कि बायनोमियल में क्या है, क्या इसने
5x दे दिया प्लस एक और डिजिट ऐड कर दिया। अब इस 3 को अपन 3x की पावर 0 लिख देंगे। उससे क्या पता चल रहा है कि ये भी एक पॉलिनोमियल है, बट किस टाइप का है, कांस्टेंट टाइप का है। ट्राइनोमियल में 3 डिजिट आ जाएंगे, तो अपने को सिंपली ध्यान रखना है कि वेरिएबल होना चाहिए, वेरिएबल की कुछ होल नंबर में पावर होनी चाहिए। अब बात करते हैं होल नंबर कौन से होते हैं, तो होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जाते हैं। उसके बाद जितनी टर्म दी हुई हो उसी टाइप का वो पॉलिनोमियल हो जाएगा। अब बात करते हैं अपन बेसिस ऑफ डिग्री। तो मैंने क्या बताया था, डिग्री का सिंपल मतलब क्या होता है, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर। जैसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट का मतलब 0, या फिर अपन सिंपल इसको क्या लिख सकते हैं 1, ये भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। अपन ने लिखा 5, तो वो भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। कैसे है उसके रीजन देखो, यहाँ पे 1 इंटू अक्स की पावर 0 लिख दिया, 1 इंटू अक्स की पावर 5 इंटू अक्स की पावर 0 लिख दिया। ये दोनों क्या हो गए, पॉलिनोमियल होगी। कैसे, कांस्टेंट टाइप के, क्योंकि अक्स की पावर 0 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। दूसरा है लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर मतलब अक्स की पावर 1, तो अपन सिंपल एक्शन लिख सकते हैं अक्स प्लस 3, ये भी लीनियर है। अक्स प्लस 9 अक्स प्लस 3, इसमें आप देखो हाईएस्ट डिग्री कौन सी है, 9x वाले में 1 है और x वाले में भी 1 है। वेरिएबल की पावर हाईएस्ट कितनी है, 1 है, तो डिग्री क्या हुई, 1 हुई। तो इसको भी अपन लीनियर बोल सकते हैं। पहले वाला क्या हो गया बेटा, सॉरी ये तो अलग है, ये तो हो गया मान लो 5x है तो ये भी लीनियर है। ये हो गया मोनोमियल, ये हो गया बायनोमियल, ये हो गया ट्राइनोमियल। ये सारी चीजें इस वाले से अपन ने क्या कर दी, लिंक कर दी, और इसको अपन क्या बोल सकते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। उसके बाद आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो कि आपका इंपॉर्टेंट है आगे, इसके अलग अलग ग्राफ्स भी आने वाले और क्वेश्चंस भी आने वाले। मतलब अक्स की पावर 2, जैसे एग्जांपल ले अपन, जैसे बेटा एक सेकंड इसको थोड़ा मिटा लेते हैं। जैसे एग्जांपल ले क्वाड्रेटिक का, मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, तो ये कैसा होगा। पहली चीज पॉलिनोमियल है क्या, तो मैंने देखा वेरिएबल x की पावर 2 है, वेरिएबल x की पावर 1 है, तो पॉलिनोमियल है। पहली कंडीशन पार हो गई। दूसरी लीनियर है क्या, लीनियर में मैंने बोला सर 1 होना चाहिए x की पावर, तो यहाँ 2 है। तीसरी डिग्री हाईएस्ट कितनी है, 2 है, तो ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक क्या होने वाला है, पॉलिनोमियल। उसके बाद आता है क्यूबिक। क्यूब का मतलब क्या होता है, सिंपली 3 होता है, तो 3 के से देख सकते हो अक्स की पावर 3 हो। जैसे एग्जांपल अक्स की पावर 3 9x स्क्वायर प्लस 3x। अब ये भी पॉलिनोमियल है। आप देखोगे सर यहाँ x की पावर 2 भी है, यहाँ x की पावर 1 भी है, लेकिन बेटा मैंने क्या बताया, हाईएस्ट पावर डिग्री होगी, हाईएस्ट पावर डिग्री होगी, वेरिएबल की पावर हाईएस्ट होगी, वही क्या होने वाली, डिग्री। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कौन सी, x की पावर 3 है, तो ये डिग्री होगी। तो अपने को हाईएस्ट पावर पे जाना है, वही उसकी डिग्री होगी, और डिग्री के बेसिस पे अपन पॉलिनोमियल को अलग ले रहे हैं। जैसे बाई क्वाड्रेटिक मतलब x की पावर 4 होने वाली है। पहले क्वाड्रेटिक में क्या हो रहा था, 2 हो रही थी, बाई लगाती है तो 2 और हो गई। ठीक है बेटा, ये हो गया बेसिस ऑफ डिग्री पे पॉलिनोमियल को डिफरेंशिएट करना। ठीक है, उसके बाद आता है डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल कौन सा होगा, x की पावर 0 5 की पावर 0 या x की पावर 0, ये भी 0 पॉलिनोमियल है। अब मेरे को ये बताओ, इनकी डिग्री अपन बता सकते हैं क्या, x की पावर 0 की डिग्री बता सकते हैं क्या, नहीं बता सकते। इसलिए क्या होता है कि इसकी डिग्री अपन डिफाइन नहीं कर सकते। ये क्या है, 0 पॉलिनोमियल है, तो 0 पॉलिनोमियल की डिग्री कभी भी अपन डिसाइड नहीं कर सकते। फिर अपन देखते हैं स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन में, तो आपको ये आगे आने वाले क्वेश्चंस के अंदर अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको छोड़ो। अब पहले से अपन क्या करते हैं, अलग अलग एक एक पॉलिनोमियल को उठाते हैं, उनकी ग्राफ्स बनाते हैं, उसके हिसाब से अपन अलग अलग क्वेश्चन करते हैं। एक सेकंड, तो अलग अलग अपने को क्या करना है, जो अपन ने बात डिसाइड करा था किसके बेसिस पे, डिग्री के बेसिस पे, उन सारे पॉलिनोमियल को लेंगे और उनकी ग्राफ बनाएंगे। पहला आता है लीनियर। लीनियर में मैंने क्या बताया था,
अक्स सिंपल आएगा, कोई पावर नहीं होगी, तो ये हो गया बेटा ax प्लस बी इक्वल टू 0, जहाँ a 0 नहीं होना चाहिए। अगर a 0 हो गया तो वेरिएबल 0 हो गया, वेरिएबल 0 हुआ तो पॉलिनोमियल नहीं बचा। तो इसलिए क्या होगा कि यहाँ पे a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। इसका रीजन मैंने आपको बता दिया। डिग्रीज की 1 होगी, हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 1 है। ग्राफ क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन। जैसे बेटा ये कोई ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो जो इसका ग्राफ होने वाला है वो ऐसे होने वाला है। इसको ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, डबल टच नहीं होना चाहिए, ठीक है। स्ट्रेट लाइन होने वाली है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। अगर एक्सिस चेंज होता है तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, मतलब सीधी लाइन होनी चाहिए। वही क्या होगा बेटा, पॉलिनोमियल होगा, लीनियर की ग्राफ। इसके बाद अपन चलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो उसके लिए मैंने क्या बताया था, अक्स की पावर, ये बेटा थोड़ा चेंज कर लेना इसको, ये अक्स ए अक्स की पावर 2 है, ए अक्स की पावर 2, क्योंकि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसमें मैंने क्या बताया था, डिग्री क्या होने वाली है पॉलिनोमियल की, 2 होने वाली है, 2 होने वाली है, उसी को अपन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल रहे थे। तो हाईएस्ट यहाँ पे डिग्री 2 है, तो यही 0 हो गया। एक की 0 क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि एक की 0 ले लेंगे तो ये मान लो इसको मैं हटा दूं, एक की 0 का मतलब टोटल 0, तो बी एक्स प्लस सी ये पॉलिनोमियल है, लेकिन बेटा ये पॉलिनोमियल कौन सा बन गया, फिर लीनियर बन गया। जबकि लीनियर ये था 5x प्लस 0, इसके अंदर a लिया था, यहाँ पे यहाँ कांस्टेंट ले लिया, एक की पावर मान लो ये ax प्लस 9 होता इक्वल टू 0 होता। इसके अंदर आप मैंने बोला a इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, अगर a को 0 लेते हो तो ये वाला पार्ट 0 हो गया, अगर ये वाला पार्ट 0 हो गया तो सिर्फ बचा 9। तो मेरे को बताओ 9 को देखकर आप बता सकते हो क्या कि लीनियर पॉलिनोमियल है, कैसा हो गया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसलिए क्वाड्रेटिक में अंदर अगर एक की जगह आप 0 लोगे तो वो लीनियर में बदल जाएगा, लीनियर में लेते तो कांस्टेंट वाले में बदल जाता। तो यहाँ पे अपने को ध्यान रखना है एज को नॉट टू 0। उसके बाद इसका ग्राफ कैसे बनेगा, पैराबोला जानते हो बेटा, पैराबोला सिंपल ये होगा, इसका ग्राफ पैराबोला की तरह इसका ग्राफ बनेगा। अलग अलग टाइप से बन सकता है बेटा ये पैराबोला, एक तो इस टाइप से बन सकता है, एक ये बोल दूं मैं कि बेटा ये एक ही में बन रहा है, ये भी पैराबोला है, ये नीचे बन रहा है, ये भी पैराबोला है। तो ये सारा इसके ग्राफ बनने वाले हैं। उसके बाद देखते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसका ग्राफ बेटा बनेगा, सेम चीजें हैं, डिग्री 3 हो गई, यहाँ पे भी ए नहीं ले सकते, अगर आप ए ले लेते हो तो क्या होगा बेटा, बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बचेगा, जो कि क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में चला गया। तो मतलब ये है जिसकी डिग्री हाईएस्ट है। इन सारी चीजों को देखकर आपको एक चीज समझ नहीं आई कि जिसकी डिग्री हाईएस्ट है उसको, सॉरी डिग्री क्या, जिसकी वेरिएबल की पावर हाईएस्ट है उसका कोएफिशिएंट कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर उसका कोएफिशिएंट 0 हो गया तो उसकी डिग्री चेंज होगी, अगर डिग्री चेंज होगी तो टाइप ऑफ पॉलिनोमियल अलग होगा। इसलिए मैंने क्या बोला हर क्वेश्चंस के अंदर कि बेटा यहाँ पे अगर एक की वैल्यू आप 0 करोगे तो ये वाली वैल्यू हट गई। अब आप इस क्वेश्चन को देखो, अपन ने इसको हटा दिया, मेरे को ये बताओ बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इसका मतलब क्या हुआ, डिग्री बताओ इसकी। तो आप देखोगे सर जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर तो 2 है, तो इसकी डिग्री 2 आ गई। अगर डिग्री 2 आ गई तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं होगा। अपन बात करें क्यूबिक पॉलिनोमियल की, अगर डिग्री 2 आ गई तो क्वाड्रेटिक में चला गया। अगर क्वाड्रेटिक वाले पार्ट के अंदर अपन इस वाले पार्ट को हटा दे तो मेरे को डिग्री बताओ, डिग्री क्या बची, बी एक्स प्लस सी में 1 बची, तो ये लीनियर में चला गया। ठीक है बेटा, तो ये वाले पॉइंट अपने को ध्यान रखना है। इसका ग्राफ क्या बनेगा, हाफ पैराबोला और हाफ डाउन, मतलब ये हो गया कि हाफ पैराबोला मतलब ये आके ऐसे बन जाएगा, हाफ पैराबोला की तरह जाएगा और फिर ग्राउंड नीचे चला जाएगा। ये किसका बनेगा, क्यूबिक का बनेगा। अपन अलग अलग एक एक को बनाएंगे क्वेश्चंस लेके, पहले अपने को सिंपल याद रखने वाली चीजें देख लेते हैं। इसके बाद आता है बाई क्वाड्रेटिक। मैंने क्या बताया था, पहले क्वाड्रेटिक में क्या होता है कि डिग्री 2 होती है, इसमें 4 होती है। इसका शेप बनेगा बेटा एम, डब्ल्यू या फिर एम, वो डिपेंड करेगा, नंबर नेगेटिव में जा रहा है तो एम बनेगा, पॉजिटिव में जा रहा है तो डब्ल्यू बनेगा। मतलब सिंपल ये है कि इसका जो शेप बनेगा ये वाला बनने वाला है। ये किसका बनने वाला है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, जिसकी डिग्री क्या होने वाली है, 4 होने वाला है। इसके अंदर बेटा ये वापस से ये गलत लिख दिया थोड़ा, स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स,
यहाँ x की पावर 4 लिखना बेटा पहली बात, और यहाँ पे भी a इक्वल नॉट टू 0 करना, इसमें थोड़ा करेक्शन करना। अब ये बताओ मेरे को, अगर मैं इसको हटा दूं तो बन रहा है क्या? नहीं बन रहा, सेम चीजें लग गई, ग्राफ भी हो गया। इसके बाद चलते हैं अपन नेक्स्ट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ। बेटा मैंने क्या बोला था कि आपके बार बार काम कौन सा आने वाला है, जिसकी डिग्री 2 होती है, जिसकी डिग्री 2 होती है, उसके अंदर 2 इक्वेशन बन सकती है, या तो पॉजिटिव की आई एक की वैल्यू, या एक की वैल्यू नेगेटिव आई। पॉजिटिव का मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में एक की जगह पॉजिटिव वैल्यू रखें और b की सॉरी एक की जगह नेगेटिव वैल्यू रखें, तो इधर तो बनने वाला अपवर्ड पैराबोला। मतलब ये है, ये देखो ये क्या हो गया, अपवर्ड हो गया ऊपर वाले पार्ट में, और इसके अंदर डाउनवर्ड। तो सिंपल सी बात है बेटा, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना सर, डाउनवर्ड ही हो गया। अब इसमें भी अपन अलग अलग नहीं कर सकते क्या? इसको अपन ये नहीं लिख सकते क्या, ये भी पैराबोला है, अपवर्ड है, इसको अपन ये नहीं लिख सकते क्या? तो इनमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा इन सारी ग्राफ को आपको याद रखना है। मैंने क्या बताया, पॉजिटिव वैल्यू है तो अपवर्ड बन जाएगा, नेगेटिव वैल्यू है तो डाउनवर्ड बन जाएगा। डाउनवर्ड के अंदर सॉरी डाउनवर्ड के अंदर भी बेटा सिर्फ एक पार्ट के अंदर बन रहा है, तो वो वाला भी सही है, और पूरे में बन रहा है तो वो वाला भी सही है। तो ये बेटा अपने क्वाड्रेटिक के लिए। इसके बाद अपन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल, क्वेश्चंस करने वाले हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। आज मैं सिंपल आपको एक बार बताऊंगा कैसे आपको ग्राफ ड्रॉ करनी है, उसके बाद चीजें अपन अलग अलग शो करने वाले हैं। ठीक है बेटा, एफ ऑफ एक्स का मतलब कोई वैल्यू है एक्स की, वो इस इक्वेशन में रखने पर क्या आती है, या सिंपल अपन यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि बेटा एफ ऑफ एक्स के अंदर एक्स 1 2 3 4 एक्स 1 आता है तो इसकी वैल्यू होगी 1 -2। ठीक है, चलो इससे इस वैल्यू से कर सकते हैं, अपन ने डायरेक्ट एक बना रखा है वहां से कर सकते हैं। 1 मिनट रुको बेटा, मतलब इस वाले का सॉल्यूशन ये वाला करते हैं अपन, वो नेक्स्ट क्लास में समझाएंगे, क्योंकि पहले वाला अपन वैल्यू रखने वाला कर लेते हैं, फिर डायरेक्ट से अपन लास्ट में समझ लेंगे। हाँ इजी वो है, एग्जाम के अंदर वो भी आएगा, ये भी आ सकता है, लेकिन बेटा मैंने क्या बताया वो थोड़ा हार्ड पड़ता है। अपन पहले जो बेसिक वाला है, जिसके अंदर अपन को अलग अलग एक्स की वैल्यू रखनी है, वहां से अपने को वाई की वैल्यू मिलेगी, और वाई की वैल्यू दोनों को मिक्स करके अपने को ग्राफ के अंदर रखना है। जैसे मैंने बोला कि इस इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू 0 रखते हैं, अगर यहाँ x की वैल्यू 0 रखते हैं तो ये भी 0 ये भी 0, तो -8 आ रहा है वैल्यू y की वैल्यू। f ऑफ x की जगह अपन ने y कर लिया इक्वल टू, ठीक है, इसको अपन ने नाम दे दिया इक्वेशन फर्स्ट। मेरे को ये बताओ x की वैल्यू 1 रखेंगे तो x की वैल्यू 1 रख लेंगे, तो अलग अलग अपन रख के देख लेते हैं। 2x - 8, यहाँ x की वैल्यू 1 रखो तो ये 1 -2 -8, तो ये कितना हो गया -9। ये किस पे आया, x की वैल्यू 1 रखने पर। x की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 रखने पर बेटा क्या होगा 4 -4x सॉरी 4 -8, तो x की वैल्यू 4 रखने का और कितना आ रहा है बेटा -8 आ रहा है। x की वैल्यू 3 रखो, 3 रखने पर 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 -2x मतलब 18 -8, तो इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है बेटा -5। मतलब ये है अपने को पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल दिया हुआ है उसकी 0 से या फिर 1 से होल नंबर से स्टार्ट करेंगे, वैल्यू रखते जाएंगे। नेगेटिव भी रख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं हो, लेकिन उसके कैलकुलेशन में दिक्कत आ सकती है। अपन वैल्यू रख के देखेंगे, वहां से अपन y की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू रखेंगे, y की वैल्यू आपको एक्सप्रेशन वापस से देगा, x की वैल्यू आपको रखनी है, y की वैल्यू सॉरी आपको एक्सप्रेशन वापस देगा। तो मैंने अलग अलग x की वैल्यू रखी, जब x की वैल्यू अपन 0 लेते हैं तो y कहाँ आता है -8 के अंदर। अब अगर इसका ग्राफ देखें, x की वैल्यू 0 का मतलब ये वाला पार्ट, यहाँ x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या आ रही है -8, मतलब -8 अपन ने मान लिया यहाँ है। x की वैल्यू आपने 0 ली तो y की वैल्यू -8 आई। -8 मान लो, ये इस साइड में आपको बना के दिखा देता हूँ, मान लो ये है 1 2 3 आगे तक चला जा रहा है, इधर 1 2 3 ये भी आगे तक है, इधर -1 -2 -3, और इधर भी -1 -2 -3, और मान लो यहाँ पे -8 है, तो x की वैल्यू 0 पर -8 आ गया। पहला पॉइंट अपने ड्रॉ कर लिया। एक सेकंड बेटा, इसको थोड़ा सही से लिख लेते हैं जिससे आपको ग्राफ ड्रॉ करना आ जाए।
मैंने क्या बोला कि ऊपर पॉजिटिव वैल्यू और लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव वैल्यू, ये आपका ग्राफ है। इसमें 1 2 3 4 5 6 8, 1 2 3 4 5 6 और ये 8, 1 2 3 4 5 6 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 आगे तक 8 9 10 तक लेके हैं। ये होगी नेगेटिव वाली, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -8, यहाँ मानो -8 ऐसे छोड़ दिया अपने। 1 2 3 4 5 6, इधर क्या होगी 1 2 3 4 5 6 7, इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ये एक्सिस हो गया बेटा। ये वाला अपन ने बोल दिया कि ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। एक्स की वैल्यू 0 कहाँ पे आएगी बेटा, यहाँ पे आएगी। तो वाई की वैल्यू क्या आ रही है -8, यहाँ आ गई। अपन ये दोनों लिख लिए, पेन चेंज कर लेते हैं आपको इससे। एक्स की वैल्यू आपने 0 ली, वाई की वैल्यू -8 आई, ये पहला पॉइंट हो गया। उसके बाद एक्स की वैल्यू 1 कौन सी है, यहाँ एक्स की वैल्यू 1 है। एक्स की वैल्यू 1 पे कितना आया -9 आया, मतलब यहाँ आया। यहाँ पे क्या होने वाला है बेटा, एक्स की वैल्यू 1 होने वाली है, वाई की वैल्यू -9 होने वाली है। कोई दिक्कत है, ये एक्स की वैल्यू है, एक्स की वैल्यू -1 होने वाली है, वाई की वैल्यू -9 होने वाली है। इसके बाद एक्स की वैल्यू 2 लेंगे तो एक्स की वैल्यू 2 यहाँ हो गई। एक्स की वैल्यू 2 लेने पर -8 आता है, मतलब वापस अपन ने बोल दिया कि ये आने वाला है बेटा यहाँ पे। कहाँ पे आने हैं, ये वाला। पहले 0 ले रहे थे, एक्सिस पर आ गया, -9 लिया, यहाँ आ गया। 2 से नीचे देखो, यहाँ आ गया। 3 लेने पर -5 आता है, 3 लेने पर -5 आता है, तो -5 यहाँ आ जाएगा। फिर आगे चलते हैं। एक्स की वैल्यू 0 4 लेने पर 0 आती है, मैंने आगे कर रखी है बेटा। एक्स की वैल्यू 4 लेने पर 0 कैसे आती है, आप स्क्वायर करके कैलकुलेशन करके देख लेना। तो एक्स की वैल्यू 4 लेने पर, तो 4 यहाँ है, 0 का मतलब वाई की वैल्यू 0 कहाँ आएगी, वाई की वैल्यू 0 बीच में आएगी। तो इस वाले पॉइंट का कोई मतलब नहीं है, पहले अपन ने लिख लिया। इसके बाद अपन देखते हैं, एक्स की वैल्यू 5 लेने पर वाई की वैल्यू -7 आएगी। क्या आएगी, -7। ये देखो बेटा 25 और 10 -8, तो ये हो गया 15 50 माइनस, हाँ ठीक है, -7 आएगी, सॉरी +7 आएगी। 25 -10 15 15 माइनस, सॉरी +7 आएगी बेटा। क्या आएगी, +7। किस क्या लेने पर, 5 लेने पर, 5 ही लिए ना, 5 लेने पर +7 आएगी। अब मेरे को बताओ 5 कहाँ है एक्सेस पर, ये रहा 5, इस पे क्या आ रही है +7, +7 कहाँ पे है बेटा, वाई, ये वाला पार्ट एक्स का, ये वाला वाई का, वाई का ऊपर मान लो +7, यहाँ पे आ गई 5 लेने पर, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। 6 लिया तो 16 आ गई, 6 लेने पर मान लो ये 6 था और 16 मान लिया अपन ने, यहाँ आ गई। उसके बाद एक्स की पावर माइनस नेगेटिव वैल्यू जोड़ लेंगे। अपन ने देखा इस वाले ग्राफ के अंदर, आपने नोटिस करा होगा कि ये वाला ऐसे बन रहा है, देखो यहां तक बन चुका है, मतलब पैराबोला का हाफ पार्ट बन चुका है। अब नेगेटिव वाली वैल्यू रख के देखेंगे, नेगेटिव वाली वैल्यू रखने पर क्या होता है वो भी अपन देख लेते हैं। पहली बात तो इसका ग्राफ कैसा आने वाला है बेटा, एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, वेरिएबल की पावर 2 दी हुई है, इसका मतलब इसका ग्राफ इजीली कैसा आने वाला है, पैराबोला आने वाला है। चलो फिर नेगेटिव और रख के देखते हैं। एक्स की पावर -1 रखने पर ये देखो -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 -8, ये आगे -5, ये आगे 0, -2 रखने पर 0, ये 7 और ये 16, मतलब क्या क्या आ रही है अपन को याद रखना है बेटा। -1 रखने पर -5 आ रही है, -1 रखने पर एक्स की वैल्यू -1 का है, यहाँ है, सॉरी यहाँ पे है, तब क्या आ रही है, एक्स की वैल्यू -1 रखने पर क्या आ रही है बेटा, हाँ -5 आ रही है। y की वैल्यू -5 कहाँ है, x की वैल्यू -1 ये रहा और y की वैल्यू -5 ये रहा, तो ये वैल्यू यहाँ आने वाली है। यहाँ से आप देख सकते हो, थोड़ा अपन ने ग्राफ में डिस्कस कर दिया, मतलब -y के अपने को सीधी लाइन में, स्ट्रेट लाइन में चलना है और वहां y पे रुक जाना है, ठीक है बेटा। उसके बाद अपन लिया था
x की वैल्यू -2 लेने पर 0 आ रही है, तो -2 कहाँ होगा, यहाँ होगा, 0 वाला कोई दिक्कत नहीं है, पड़े रहने दो, छोड़ दो, जो चीजें नहीं काम में आ रही उनको छोड़ दो बेटा। x की पावर -3 लेने पर 7 आ रही है, x की पावर -3 लेने पर 7 आ रही है, तो x की पावर -3 कहाँ होगा, ये रहा, सॉरी ये रहा -3, x नहीं ये तो y वाला है ना, ये रहा -3, अगर -3 लेते हैं तो 7 आता है, 7 कहाँ है बेटा, -8 -6 -7 यहाँ पे, मतलब लगभग ये यहाँ पॉइंट आने वाला है। उसके बाद लेंगे तो यहाँ कुछ आएगा, मतलब ये है कि ये पैराबोला पूरा हो जाएगा। तो ग्राफ कैसे बनाना है, सिंपल बात है, x और y, x की वैल्यू लेते जाओ, y की वैल्यू आती जाएगी, उन दोनों को रखना है। रखना कैसे है, x की वैल्यू जो दी हुई है वहां पे मान को रखो और उसके कंपेयर में y की वैल्यू देखो। तो इस टाइप से अपने ये ग्राफ बनने वाला है। ग्राफ बनाया कैसे बेटा, ग्राफ बनाने के लिए मैंने सिंपल बोला, अपन ने क्या करा, तो माइक तो चल रहा है ना, अपन ने ये करा कि सिंपल सी x की वैल्यू रखी, वेरिएबल की वैल्यू रखने पर उस इक्वेशन का या उस एक्सप्रेशन की वैल्यू आई, उसको अपन ग्राफ के अंदर डिनोट करते गए, फिर अपनी बातें प्रूव क्या हो गई, अपन ने देखा बेटा कि नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू दोनों लेने पर अलग अलग y का मान आ रहा है। उसको ग्राफ पे देखने पर अपने को पता चला कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब वो इक्वेशन जिसके अंदर वेरिएबल की पावर 2 है, या फिर मैं बोलूं वेरिएबल वो इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 है, उसके अंदर जो बनने वाली ग्राफ है वो पैराबोला बनती है। और इस चीज को मैंने आपको साबित करके भी बता दिया। ठीक है बेटा, इसके नेक्स्ट चलते हैं अपन। ये वैल्यू रखने पर ये इस टाइप का सा ग्राफ बन रहा है, अपन ने थोड़ा सही नहीं बनाया लेकिन ये पैराबोला बन रहा है। और पैराबोला क्यों बन रहा है, क्योंकि ये इक्वेशन इसकी डिग्री कितनी है, 2 है, जो अपन ने पहले पढ़ लिया। अब जैसे फाइनल कोऑर्डिनेट पूछे आपको कि इसके अंदर क्या क्या रखने पर क्या क्या वैल्यू आई है, तो अपने को एक तो x की वैल्यू लेनी है, यहां से x की वैल्यू रखते जाओ, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, उसके बाद y की वैल्यू आती जाएगी, ये आती गई y की वैल्यू। उसके अंदर अपने को ये देखना है क्रिटिकल पॉइंट, मतलब क्रिटिकल पॉइंट के अंदर अपने को देखना है कि मिनिमम वैल्यू कहाँ होगी। तो मेरे को ये बताओ x की कौन सी वैल्यू ऐसी रखें कि y की वैल्यू मिनिमम आ जाए, x की ऐसी कौन सी वैल्यू है इनमें जिनमें y की वैल्यू मिनिमम आ जाए। तो पहले अपने को टेबल के अंदर y की वैल्यू देखनी है कि मिनिमम कौन सी है। मेरे को बताओ 16 मिनिमम है क्या, इससे छोटा तो बेटा 7 आ रहा है, 0 भी नहीं है, -5 और -8 में -8 आ रहा है, मतलब हाईएस्ट अभी ये आ रहे हैं। लेकिन इसके बाद अपन देखते हैं कि -9, इससे छोटी y की वैल्यू कोई आ नहीं रही। अब -9 कहाँ आएगा बेटा, 1 पे आएगा, तो इसकी क्रिटिकल वैल्यू क्या होगी, 1 to -9। मैंने बोला कि x की वैल्यू ऐसी क्या रखी कि y की वैल्यू नेगेटिव आ जाए, सॉरी या फिर मिनिमम आ जाए, पॉजिटिव में या नेगेटिव में। तो उस वहां पे अपने को सबसे पहले टेबल के अंदर y की वैल्यू देखनी है, जहां y की वैल्यू मिनिमम है तो ये देखना है कि वहां x की वैल्यू अपने को लिखना क्या पड़ा है। ठीक है बेटा, तो ऐसे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बाकी अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर अलग अलग ग्राफ के क्वेश्चन और करेंगे। ये सिंपल ग्राफ का क्वेश्चन था जिसमें मैंने आपको बताया कि आपको स्टेप वाइज क्या करना है, पहले x की वैल्यू रखनी है, वही y की रखनी है, z की रखनी है, सॉरी x की वैल्यू रखनी है, वो अलग अलग y की वेरिएशन आती जाएगी। सारों को पहले एक टेबल बनानी है और उस टेबल के अकॉर्डिंग अपने को ग्राफ डिनोट करना है। मैंने स्टेप वाइज कर रखी है। देखो बेटा, यहाँ देखो, यहाँ क्वेश्चन शुरू होता है, x की वैल्यू रख रहे हैं, यहाँ भी रख रहे हैं। उसके बाद अपनी ये टेबल बन गई। टेबल बनने के बाद यहाँ से वैल्यू उठा के ग्राफ में बनाते जाओ, यहाँ से उठा के इस ग्राफ में बनाते जाओ, तो इसकी ग्राफ पैराबोला आती है। अगर यही के बेटा डिग्री इसकी 1 होती तो कैसे आती, स्ट्रेट लाइन आ जाती। अगर इसकी डिग्री 0 होती तो वहां पे अपन डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते। तो ऐसे ही नेक्स्ट क्लास के लिए वेट करो और इसको पढ़ना अच्छे से। और इसके क्वेश्चन में टेलीग्राम पे डालवाऊंगा इजीली, कौन सी वाली, लीनियर वाले के। तो अपने को उसकी ग्राफ प्रैक्टिस भी करनी है। बाकी में नेक्स्ट क्लास के अंदर अपने को और अच्छे क्वेश्चन ग्राफ वाले करने वाले, क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। तो थैंक यू बेटा, जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ और जो फ्री में कंटेंट मिल रहा है उसका मजा लीजिए और अपने नंबर्स को या स्कोर को बूस्ट कीजिए। थैंक यू बेटा।